हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब। तो स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेस में। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख ही लिए होंगे कि आपका ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म होने वाला है क्लास 8 के बच्चों के लिए, ठीक है। फॉर क्लास, देखिए यहाँ पर देख रहे होंगे क्लास 8 जो आपका एग्जामिनेशन होगा उसके लिए रहने वाला है, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए जिससे उनका भी कुछ हेल्प हो जाए आपके द्वारा, ठीक है। तो अगर आप किसी का अच्छा करते हैं तो भगवान आपका अच्छा जरूर करता है, ठीक है। यही सोच के आपको करना है। तो देखिए, और इसमें एक आपको कुछ बातें आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे कि ब्लैक बेल पॉइंट पेन ओनली यहाँ पर यूज़ करने बोला गया है। और ये क्या बोला, टू बी फील्डेड विथ इंग्लिश कैपिटल लेटर ओनली। तो आपको जो फॉर्म आप जब भरेंगे तो इसको कैपिटल लेटर में भरना है और किसमें, ब्लैक पेन से आपको लिखना है, ठीक है। ब्लू पेन नहीं चलेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रख कर ही फॉर्म को भरना है, वरना ये जो फॉर्म है आपका क्या हो जाएगा, ये फॉर्म फिर आपका ये हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, फिर आपको दूसरा फॉर्म भरना पड़ेगा। इससे अच्छा एक ही बार अच्छा से रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। तो देखिए, ये क्लास 8 के जितने भी बच्चे हैं सबको शेयर कर दीजिएगा वीडियो। ये आप लोग हाई डिमांड पे बनाए गए। तो स्कूल का जो कोड होता है उसको आपको भरना है। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्कूल का कोड है, देखिए 23-163 स्कूल का कोड, ठीक है। और साथ में ये स्कूल का यहाँ पर आपको देना है नाम, जैसे भी आपका जो स्कूल है, ठीक है। स्कूल का नाम दे दिया अपना, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या करना है, नेम ऑफ द स्टूडेंट आपको जैसे कि नाम लिखना है, ठीक है। चलिए नाम लिख देते हैं मनीषा, जिसमें आपको ब्लैक लेना है, ये एम है, ठीक है, मनीषा, ठीक है। तो ऐसे आप लिख दीजिएगा कुमारी, ठीक है। तो इस तरह से आप भर सकते हैं। जैसे मनीषा कुमारी स्टूडेंट का नाम हो गया, उनका कुछ डेट ऑफ बर्थ होगा, ठीक है। आप अपना भरेंगे, तो हम एक कोई भी मान लिए स्टूडेंट, मनीषा नाम है उसका भर दिए, ठीक है। अब डेट ऑफ बर्थ मान लेते हैं उसका है 1/12/2000 कितना 8-9, ठीक है। इस तरह से दे देते हैं। तो इस तरह से उसका डेट ऑफ बर्थ भी हो गया, ठीक है। कुछ भी आप लोग भर सकते हैं अपने ये से, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो भरेंगे। जेंडर में क्या है, मेल है तो मेल भरेंगे, फीमेल है तो फीमेल भरना है आपको, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये भी ध्यान रखना है। और देखिए यहाँ पर जैसे मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर है, तो इसमें मेल या फीमेल में जो भी है आपको टिक कर देना है, ठीक है। फिर है आपका दिव्यांग। अगर कोई दिव्यांग है तो देखना है, तो उसमें बताना पड़ता है कि किस तरह का दिव्यांग है, जैसे कि ब्लाइंडनेस है या लोअर विजन है या डॉर्फिज्म है या लोकोमोटर्स है या थैलेसेमिया है। इस तरह से जो भी है, अगर दिव्यांग कोई होगा तो उसको ये वाला फिल करना पड़ेगा, ठीक है। फिर कैटेगरी, आपको अपना कैटेगरी पता ही होगा। अगर कोई जनरल से है तो जनरल लिखेंगे, एसटी, एससी, ओबीसी में भी क्या क्या आता है, देखिए ओबीसी में भी 2 कैटेगरी आ जाता है, BC1 और BC2। तो जो भी है आपका अपना आप उसमें कर लेंगे। और जनरल वालों के जो होता है उनका EWS भी किसी किसी का बना होता है, तो ये भी बात ध्यान रखिएगा। अगर है आपके पास तो आप भर सकते हैं इससे भी। रिलीजियन में जो है, ठीक है, हिंदू है तो हिंदू, हाँ, तो ये देख लीजिए। हाँ, और एक बात आप लोगों की, अगर आप जैसे कि आप BC2 है या BC1 मान रहे हैं या फिर आप EWS मान रहे हैं, जो भी मान रहे हैं, अगर आपके पास इनका सर्टिफिकेट है तो ही आप इसको भर सकते हैं, वरना आपका जनरल से भरा जाएगा, ठीक है। किससे, जनरल हो जाएगा। वरना अगर आप ये सब जमा नहीं करते, आपका कास्ट सर्टिफिकेट अगर नहीं होगा तो आप जनरल में काउंट हो जाइएगा। सेम वही बात है, दिव्यांग का अगर आपके पास सर्टिफिकेट होगा तो ही वो आपका वैल्यूएबल होगा, नहीं तो फिर उसका आप नहीं भर सकते हो ऐसा बिना सर्टिफिकेट का। अब रिलीजियन देख लेते हैं क्या है, हिंदू है या इस्लाम है या फिर सिख है या क्रिश्चन है, ठीक है, या अदर है। तो जो भी है आप
देख लीजिएगा अपने हिसाब से और भर लीजिएगा इसको भी, ठीक है। और नेक्स्ट जो आपका क्या है, नेशनलिटी, इंडियंस है या अदर, तो यहाँ पर इंडियंस में ऑब्वियसली टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है स्टूडेंट का आधार नंबर, तो आपको अपना आधार कार्ड ले लेना है और उसका जो 12 डिजिट का जो नंबर है उसमें आपको फिलअप कर देना है, ठीक है, जो आपका आधार कार्ड का नंबर है वो। फिर क्या है, अपर आईडी, जो आपको स्कूल से मिल जाएगा, ठीक है। ये कहाँ से मिल जाएगा आपको, आपके स्कूल वाले देंगे ये अपर आईडी, ठीक है। नेक्स्ट अगर एरिया की बात करें तो रूरल मार दीजिएगा, ठीक है, ठीक है ना, इसमें उतना कोई सोचना नहीं है। फिर आपका पापा का नाम, मम्मी का नाम और परमानेंट एड्रेस भरना है। तो मान लीजिए आपका पापा का नाम, आपका मम्मी का नाम दे दिए हम, आपको कैपिटल में भरना है, रीता देवी, ठीक है। क्या है देखिए, रीता, आपको कैपिटल में ही भरना है, ये बात आपको याद रखना है और ब्लैक पेन से भरना है, ये गलती मत कीजिएगा। और आपका अगर पापा का नाम मान लीजिए क्या है, आकाश महतो, ठीक है, तो इस तरह से भर देंगे, आकाश कुमार महतो जो भी है, फिर महतो, इस तरह से भर देंगे। एक एक जो बॉक्स है उसमें एक एक आपको लिखना है वर्ड को, ठीक है। इस तरह से मदर फादर नेम लिख लीजिएगा। फिर अपना एड्रेस आपको देना है, प्रॉपर एड्रेस, ठीक है। तो आप एड्रेस दे दीजिएगा, जो भी आपका एड्रेस होगा, आपका अपना एड्रेस तो सबको पता ही होगा ना। फिर स्टेट में क्या बनना है और डिस्ट्रिक्ट में क्या बनना है और ब्लॉक में क्या बनना है, चलिए देखते हैं। स्टेट सबका एक ही होगा, ठीक है, झारखंड, क्योंकि ये ऑब्वियसली झारखंड के बच्चों के लिए है, वो हो रहा है। तो ये हम बहुत छोटा नहीं हो रहा है पेन, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि इसमें बॉक्स में नहीं अट रहा है। तो आप लोग देख लीजिएगा, जैसे कि ये झारखंड आप लिख दिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक एक वर्ड को एक एक बॉक्स में फिलअप करना है। और डिस्ट्रिक्ट, जैसे कि अगर मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट मेरा धनबाद है, ठीक है, तो इस तरह से धनबाद भर देंगे यहाँ पर। फिर ब्लॉक, आपका जो ब्लॉक होगा तो वो ब्लॉक आप भर सकते हैं, ठीक है। फिर आपका विलेज या टाउन, जो आपका विलेज का नाम है, गांव का जो नाम है वो भर दीजिएगा। वहाँ का जो पिन कोड होगा, मान लीजिए मेरा पिन कोड है 828203, इस तरह से भर देंगे कुछ भी, ठीक है, मतलब कुछ भी क्या जो आपका है, हम तो ये आपको दिखाने के लिए कर दिए, ठीक है। आपको अपना टाउन का नाम पता ही होगा, ठीक है ना, इस तरह से। और अपना ब्लॉक, कि आपका ब्लॉक कहाँ पड़ता है वो भी आपको जानना पड़ेगा। देन आपको पढ़ना है आपका मोबाइल नंबर, यहाँ पर कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपको देखिए कि क्या है आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। तो सबका अभी मोबाइल तो सबका घर में होगा ही, तो कॉन्टैक्ट नंबर डाल दीजिएगा। और सबका अभी ईमेल आईडी बना होता है, ठीक है, मोबाइल में, तो वो इस ईमेल आईडी को इसमें फिलअप करना है, जिससे आपको मेल आ जाए, ठीक है, एग्ज़ाम से रिलेटेड, या फिर जब आपका एडमिट कार्ड वगैरह आएगा तो उसमें मेल आने का लिए, ठीक है। तो ये भी आपको देना है, ईमेल आईडी भी डालना है, ठीक है। और स्कूल का जैसे कि आपका रोल नंबर लिखना है, यहाँ पर क्लास रोल नंबर, जो आपका स्कूल में जो क्लास में जो आपका रोल नंबर है वो आपको भरना है। मान लीजिए आपका रोल नंबर है 3, तो आप 3 आगे जो है आपका उसमें 0 भर के लास्ट में 3 लिख सकते हैं। अगर 15 है तो 2 0 भर के 15 लिख सकते हैं। इस तरह से करना है। सेक्शन लिख दीजिएगा, कौन सा सेक्शन में है आपका, सेक्शन ए बी जो भी है, मान लीजिए सेक्शन बी है, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट देखिए आपका एडिशनल सब्जेक्ट में, तो यहाँ पर देखिए एडिशनल सब्जेक्ट में क्या होगा, आप अपना जो आपका एडिशनल सब्जेक्ट आप जो लिए है वो आपको यहाँ पर आपको ऐसा टिक कर देना है, ठीक है। तो एडिशनल सब्जेक्ट किसी का बांग्ला होता है, किसी का कुड़माली होता है, खोटा जो भी है मतलब, ठीक है। इसमें से आपको पढ़ के नागपुरी, उड़ीसा उड़िया जो भी है, आई मीन संस्कृत होता है, जैसे कि हम लोग में संस्कृति होता है, ज़्यादातर यहाँ पर संस्कृति रखता है बच्चा, लेकिन कोई कोई दूसरा भी रखता है। तो देख सकते हैं
तो आप इस तरह से भर सकते हैं, संथाली है, उर्दू है, जो भी है। तो आप यहाँ पर अपना एडिशनल सब्जेक्ट को इस तरह से टिक कर दीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए मेरा संथाली है तो हम संथाली मार दिए। फिर यहाँ पर आपको एक पासपोर्ट साइज का अपना फ़ोटो डालना है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या देना है, देखिए, सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट का सिग्नेचर लगेगा और इस बॉक्स के अंदर आपको सिग्नेचर करना है। फिर यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स या गार्जियन, तो मतलब इसमें आप अपना गार्जियन, जो आप अपना मम्मी पापा किसी का भी यहाँ पर साइन दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन गार्जियन का, ठीक है। तो कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया है, देखिए, फॉर कॉलम नंबर 3, 4, 5, 6 और 7 एंड 10 और 23 प्लीज टिक द एप्लीकेबल वन। तो जैसे कि वो सब आपको सिलेक्ट करने वाला था, तो उसमें आपको टिक करके दिखाना है कि जैसे कि हम बताए ऊपर जो था, अब ये हम दिखाए कि टिक करना है, जैसे एडिशनल सब्जेक्ट में ही टिक करना है। तो वही बोल रहा है, ये सब जो है इस सब में आपको टिक करना है, वो आपको बता रहा है, ठीक है। जिसमें ऑप्शन दिया हुआ है, बहुत सारा चूज करना है, उसमें आपको टिक करना है। फिर क्या बोल रहा है, प्लीज टेक अ printed copy or your checklist from school and look at your details very carefully. Inform the headmaster क्या है, immediately if there is any mistake। तो इसको आपको इसका एक आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है, ठीक है, जब आप ये ला रजिस्ट्रेशन करेंगे तब, और उसको आपको बहुत ध्यान से केयरफुली देखना है, ठीक है। और अगर उसमें किसी तरह का आपको मिस्टेक लगता है तो आप उसको अपने हेडमास्टर से तुरंत उसको आपको बताना है कि मेरा ये वाला, या मेरा डेट ऑफ बर्थ गलत है, या फिर मेरा नाम गलत है, मेरा पापा का नाम गलत है, तो आपको इसमें बताना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं होगा, नहीं तो फिर ये गलत ही आपका हमेशा रह जाएगा। फिर आपको बहुत, जब आप आगे जब आप पढ़ाई के लिए जाएंगे ना, तो फिर आपको बहुत सारा आपको डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप लोग अभी से सिंसियर रहे, ठीक है। और क्या है, तो देखिए इस तरह से देख सकते हैं। तो बस यही रहा जो आपको पढ़ना था। तो देखिए लास्ट जो है आपका क्या बोल रहा है, नो करेक्शन विल बी अलाउड वंस एग्जामिनेशन फॉर्म इज सबमिटेड ऑनलाइन। जब सबमिट हो जाएगा तो फिर कोई करेक्शन नहीं किया जा सकता, अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, तब इसको आप ठीक नहीं कर सकते, इसीलिए आपको अच्छा से केयरफुली होके ही भरना है, ठीक है। तो इस तरह से सॉरी, यहाँ पर आपको सिग्नेचर लगेगा प्रिंसिपल का। और ये अगर दिव्यांग का लिस्ट में जैसे कि वहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिया हुआ है, अगर उसमें से है तो आप उसमें टिक कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप नीचे में से किसी का है तो इस बॉक्स में आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको फिलअप कर सकते हैं। तो बस यही था आपका, ठीक है। देखिए लिखिए दिव्यांग कैटेगरी लिस्ट। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।